इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा। और तो ये जो ट्रांजेक्शन था हिंदुस्तानी क्लासिकल से टू अ मोर ऑफ अ रोमांटिक सिंगर, ये कैसे हुआ? मुझे What- पहचान मिली आज की से, लोगों ने जाना। लेकिन काम तो मैंने वो भी किया। हमारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्मों में बहुत जरूरी होता है वो सब। उनको ध्यान देना चाहिए कि यू नो मेलेडी पे काम करें। जितना सफाई दोगे उतने आप ट्रोल हो गए। तो मैं उन सब चीजों से ध्यान ना देके मैं म्यूजिक पे ध्यान देता हूँ। लेकिन मैं रियाज अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने फोन पे तानपुरा लगा के और मैं आंखें बंद करके ओम लगाता हूँ। और सारे गामा, सारे गामा पा, या सारे गामा पा धा नी, आरू अप्रो थोड़ा बहुत करके मेरा रियाज मतलब वो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं अपने मुझे अपने गले को थोड़ा सा वार्म करना है तो मैं रियाज कर लेता हूँ। मुझे काम मैं कर रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं हो रहा, तो मैं बैठ जाऊंगा स्टूडियो में और मैं सिर्फ ओम लगाऊंगा। So this is Swapna Mohanty, and I have a couple of questions. I have also put the questions in chat. So I'm starting with questions that are related to music industry, and later I will do a little rapid fire. So the ओके। first question is, it has been over a decade since you have been in Bollywood industry. How do you see your journey and the different phases and transition in the industry? आई थिंक माई जर्नी इज वेरी ग्रेसफुल। Mm-hmm. एंड इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा। और बहुत लोगों से मिला और अलग अलग बहुत कुछ दिया भी यहाँ पे। मतलब मैं अगर बोलूँ तो बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया। आई थिंक एक ही गाना मेरा रिलीज हुआ था और लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था। और फ्रॉम देन टिल नाउ आई लर्न सो मच फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल। मैं बहुत लोगों से, और मेरी एक आदत भी है, मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ और अच्छी चीज अपने आप ग्रैब हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखता चलूँ। हाँ, उतार चढ़ाव तो ऑफ कोर्स होते हैं और आप फील करते हो उस चीज को। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हूँ ही इसलिए मैं यहाँ के लिए ही हूँ और मुझे यही आता है। और डेफिनेटली मैं मैं यही करूँगा, और कुछ आता भी नहीं है मुझे। राइट। तो कैसा रहा है आपके अकॉर्डिंग ये जर्नी? जर्नी इंटरेस्टिंग रही। जर्नी यू नो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसने मुझे कंप्लीट किया है कहीं ना कहीं। एज ए म्यूजिशियन, एज ए ह्यूमन, बहुत कुछ सिखाया है। और यू नो आप, आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर। गिव मी सम टाइम, बट इसको एक सेकंड रुकना। अभिषेक, मैं एक जूम मीटिंग में हूँ यार, बार बार वो रुक रहा है, इसलिए मैं उठा नहीं रहा था। हाँ, मैं करता हूँ। यस, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा था। You are from UP Kanpur. That's the last thing you said. हाँ, सो मैं वहां से हूँ। और यू नो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अ, जगराता, जागरण, माता की चौकियाँ, भजन, यहाँ से यहाँ तक की एक अपनी एक जर्नी है मेरी, जो कि यू नो मेरे गुरु जी का नाम पंडित विनोद विनोद कुमार द्विवेदी जी से जी है, जिनसे मैंने सीखा है। पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी, उनसे सीखा है। वो क्लासिकल घराना, फिर उसके बाद जागरण, और उसके बाद Was it सीधा बॉलीवुड। तीन, Hindustan classical? ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी क्लासिकल। क्लासिकल। तो ये जो ट्रांजेक्शन था हिंदुस्तानी क्लासिकल से टू अ मोर ऑफ अ रोमांटिक सिंगर, ये कैसे हुआ? वॉज इट अ ये चॉइस? वॉज इट अ कोइंसिडेंस? नहीं नहीं नहीं, ये क्लासिकल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वही गाते हो। ये तो हाँ, बट आपकी, यू हैव आपको योर स्ट्रांग लाइकिंग, या? आपको स्ट्रांग करता है, आपका बेसिक स्ट्रांग रखता है। और आप आप अपने गुरु के सामने होते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। और वो आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में।
आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो पता है आप करना कैसे है, क्योंकि आपने एक वक्त पे किया है, एक वक्त पे प्रैक्टिस किया है। और वो प्रैक्टिस करते करते आप खुद में ही कुछ अलग निकाल सकते हो उस चीज से, आप, इफ यू आर क्रिएटिव पर्सन, आप कुछ ना कुछ उससे अलग निकाल लोगे। और वो चीज सिखाई नहीं जा सकती, जो जो लाना है या कुछ गाना, मतलब जैसे मेरी खुद की एक फील हो सकती है, मुझे सुन के शायद कोई ये बोल सकता है कि ये अंकित गा रहा है, वो चीज मैं किसी और को सिखा नहीं सकता, वो तो इंटरनल होती है। एग्जैक्टली। तो सिखाया क्या जा सकता है, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, क्लासिकल आप सीख सकते हैं। और ये आई थिंक एक बहुत ही निगेटिव थॉट है लोगों के दिल में कि क्लासिकल सीख लेंगे तो प्लेबैक नहीं कर पाएंगे। यार मुझे ओके। फिल्म में गाना है, यार क्लासिकल सीख लेंगे तो मैं यार क्लासिकल सिंगर बन जाऊंगा, ये बहुत गलत है। ये ओके। दिस इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। ये जितनी भी ट्रेनिंग, जिस तरह के ये जो थॉट प्रोसेस के साथ आजकल के सिंगर्स या हम्म। जो भी अपकमिंग सिंगर्स है आगे बढ़ रहे हैं, ये शुरुआती थॉट ही गलत है। हम्म। तो यू टोटली क्लासिकल बिलीव कि सीखने, क्लासिकल इज द बेस म्यूजिक, हर किसी को सीखना चाहिए क्लासिकल म्यूजिक? हर किसी को सीखना चाहिए क्लासिकल। एग्जैक्टली। हम अगर क्लासिकल नहीं सीखेंगे, हम अगर हम मैं ये कह रहा हूँ विद्वान हो जाओ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हम्म। विद्वान है, और जिसको होना होगा वो हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वो नहीं होगा। लेकिन आप इंडियन म्यूजिक को तो समझो कि हम आ कहाँ से रहे हैं, क्या क्या हमारे गुरुओं ने सीखा है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर है, सबसे पहले तो म्यूजिक ही नहीं होता बहुतों के अंदर, आप, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर होगा तभी ट्रेन किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो म्यूजिक है, और उसके बाद आप इतने लकी हो कि आपको चुना गया कि आपके अंदर उतना भी म्यूजिक है, एग्जैक्टली। तब आपके गुरु एंड आपको सिखाए जा सकते या एंड अबाउट द रोमांटिक ट्रैक्स, ये आपने बाय चॉइस आपने लिया या इट हैपेंड बाय कोइंसिडेंस, लाइक यू हैव अ हैं। लॉट ऑफ रोमांटिक ट्रैक्स? ये वही बोल रहा हूँ मैं कि ये मेरी चॉइस शायद ये हो सकती थी कि मैं कंपोजर बनूं, सिंगर बनूं। ओके। लेकिन मेरी ये चॉइस कभी नहीं हो सकती कि यार मैं सिर्फ रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक, हम्म। मेरी इमेज है। हम्म। वो क्या होता है कि इंटरनल क्रिएटिविटी आप कैसे हो अंदर से, हम्म। ठीक है। मैंने क्या कर लिया, आशिकी टू के पहले एक फिल्म की थी मैंने, एक्चुअली दो फिल्म की थी। एक थी साहब बीवी और गैंगस्टर एंड दो दूनी चार। हम्म। अगर उसके गाने सुनोगे तो आप शायद कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि मतलब ये वही लड़का हो सकता है। एग्जैक्टली। मुझे पहचान मिली आशिकी टू से, लोगों ने जाना, लेकिन काम तो मैंने वो भी किया था। हम्म। हम्म। राइट। तो ऐसा होता है। एग्जैक्टली। ओके। So the next question is, how do you see the growing rap culture in India? Is it taking over the audiences? क्योंकि रैप कल्चर काफी डेवलप हो गया है, एंड क्या ये बॉलीवुड को खतरा है? हाउ डू यू सी इट? नहीं, खतरा नहीं है, बिल्कुल भी खतरा नहीं है। और वो भी एक जॉनर है, हम्म। मतलब हम उसको उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। वो भी एक राइट। जॉनर है, वो एक स्टाइल है। अ, और वो मतलब अभी नया नया नहीं है, वो बहुत पहले का है। हम्म। इंडिया में भी बहुत पहले हुआ है, और वेस्ट कल्चर में तो ये है ही। हम्म। खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं है। कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखिए, जिसको मेलेडी सुननी वो मेलेडी सुनेगा। हर जॉनर की ऑडियंस बैठी हुई है। हाँ, आप कर क्या रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम से हम एक चीज सुन रहे हैं, सालों से, 10 साल से, 15 साल से वो सुनते जा रहे, अचानक से कुछ नया आता है, जिसको आप रैप कह सकते हो, या जिसको आप इवन पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अचानक से वो ग्रैब करती है मार्केट। तो लोगों को क्या होता है कि उसमें कुछ नयापन होता है, और लोगों को अच्छा लगने लगता है कि यार ये कुछ अलग है, कुछ अच्छा है। तो बस ये वही बात है। मेलेडी तो तभी भी थी, पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी, हमेशा हम्म। रहेगी वो। एडिंग टू दिस, क्योंकि आपने पंजाबी इंडस्ट्री का भी बात उठाया, तो बहुत ज्यादा पंजाबी सॉन्ग्स आजकल बॉलीवुड में एंटर कर रहे हैं, प्लस देयर आर लॉट ऑफ ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू पंजाबी, हरियाणवी, रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स। तो क्या या इज बॉलीवुड, अगेन आई वुड नॉट से खतरा, बट क्या वो टक्कर दे रहा है बॉलीवुड को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री अपने आप में एक यू नो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है वो। और मुझे नहीं लगता वो किसी की मोहताज है।
कि उनको बॉलीवुड से उनको चाहिए, वो अपने आप में कैपेबल है, और दे आर डूइंग वेरी गुड उनका। और अच्छी बात यह है कि सपोर्ट भी बहुत है उनको, मैं तो ये जरूर बोलना चाहूंगा कि पंजाबी इंडस्ट्री को उन्हीं की कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत है, और अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, अच्छा Right. खासा खासा पुश करते हैं। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, दे दे आर वेरी क्रिएटिव, और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के इतना ज्यादा पंजाबी गाने ऐसा है वैसा है, हम अपनी हम क्या है, हम वही भूल जाते हैं कि यार हम वैसा करते हैं। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो दिखता है वो बिकता है, अभी वो चल रहा है, वो लोगों को दिख रहा है, तो लोगों को हिंदी से थोड़ा सा बिलीव उठ गया है। और बिलीव उठने के बाद होता ये है कि प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान कहाँ होता है कि यार एक काम करो, एक रोमांटिक गाना करना है पंजाबी, पंजाबी जैसा एक डांस सॉन्ग करना है पंजाबी, सैड सॉन्ग थोड़ा पंजाबी, तो वो हर जॉनर में पंजाबी 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 डालते हैं। तो उनका बिलीव ये हो जाता है कि यार वो चलेगा। Yeah. तो जब आपका सबसे पहले तो कुछ देखिए क्रिएटिविटी क्या है, आपको बिलीव ही नहीं है तो आप आप जीत ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो बिलीव होने की बहुत जरूरत है कि मुझे तो विश्वास है मैं कर लूंगा। अभी बिलीव कहीं और है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी हिंदी में ऐसा था कि यार हिंदी हिंदी ऐसा होगा, हिंदी वैसा होगा, अभी पंजाबी में है। अभी साउथ का भी कितना लोगों का चल रहा है कि साउथ के गाने बड़े अच्छे लग रहे Yeah. हैं साउथ। तो ये क्या है कि जस्ट टेंडेंसी यार, मतलब मुझे इस वक्त ये अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे ये सुनना है। Hmm. हिंदी Hmm. भी Hmm. अच्छा लगेगा शायद बाद में, या अभी भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। साउथ की अपना एक जो गाने शायद हमें हमें समझ नहीं आ रही मीनिंग, वो हम सुन रहे हैं, जैसे आई अच्छा वांटेड लग टू ऐड साउथ का जैसे नाटो नाटो सॉन्ग है, उसको अभी इतना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। तो आप इंडियन म्यूजिक को किस स्तर पे देखते हैं इंटरनेशनली? अच्छा सी एटलीस्ट ये सब चीजें पहुंच रही हैं। हम्म। और इंडियन हम्म। म्यूजिक की भी मैं बात करूं, अगर 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 आप ऐसे सवाल कर ही रहे हो, तो हमारे अगेन लेकिन हमारे जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के, वो इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। और नाटू नाटू साउथ का लैंग्वेज है, पंजाबी पंजाबी का लैंग्वेज है, लेकिन हम एंड ऑफ द डे इंडिया ही को रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली। यस। तो एक्सेप्ट तो हुआ है, और यू नो ऑफ कोर्स अच्छा जा रहा है। लैंग्वेज का फर्क है यार, अगर वो सब हटा दे तो म्यूजिक इंडियन ही है ये। हम्म। दैट्स ट्रू। तो यू सी इन अ पॉजिटिव लाइट कि आगे इंडियन म्यूजिक हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन इंटरनेशनल मार्केट? 100%, 100%। आप देखिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं, जो बॉलीवुड से शायद कनेक्टेड नहीं है, उनका आप प्रोडक्शन सुनिए, साउंड सॉन्ग सॉन्ग प्रोडक्शन सुनिए, गाने का एक तौर तरीका ही बदल चुका है। तो वैसे भी हम लोग काफी अ, आगे आ गए उन सब चीजों में, कि जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग साउंड मैच कर सकते हैं, कैसे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। हाँ, इस बीच में ऐसा हो सकता है कि जिसके चांसेस है कि मेलेडी हम शायद भूल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आई थिंक हमारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्मों में बहुत जरूरी होता है वो सब, उनको ध्यान देना चाहिए कि यू नो मेलेडी पे काम करें। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के टाइम में सोशल मीडिया काफी ज्यादा बूम है, एंड देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज पर्सनल लाइफ तो पर्सनल लाइफ रहा ही नहीं, इट्स ऑल इन पब्लिक डोमेन। और काफी ज्यादा देर इज बुलिंग, एंड समटाइम देर इज कुछ तरह की बातें जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा, सो हाउ डू यू हैंडल दैट? और सिचुएशन जब आती है तो हैंडल हो जाता है, मतलब इतना इतना कभी सोचता नहीं, आई थिंक मैं तो नहीं सोचता हूँ। और मेरे साथ मतलब इतना हुआ भी नहीं है कुछ चीजें हुई हैं लाइफ में। ये तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे नो आपका एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। हम्म। एंड एवरीथिंग इज देयर एक्चुअली, आपको कुछ भी चाहिए, आपको यू नो
इट्स देयर। तो अ, कभी कुछ होता है तो वो हैंडल हो, मतलब मैंने कभी प्लान नहीं किया, ये हो जाता है हैंडल बस। या होना ही पड़ेगा उसको हैंडल, ऐसे बोल लो। ऐसा कभी कोई सिचुएशन आया है जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टी आई है? डिफिकल्टी, देखिए अगर मैं बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ और बार बार उसको देख रहा हूँ तो लगता है, और अवॉइड कर देना या उसको, क्योंकि यार बहुत चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं कि मैं किसको किसको क्या क्या समझाऊं। जितना सफाई दोगे उतने आप यू नो ट्रोल हो गए। तो मैं उन सब चीजों से ध्यान ना देके मैं म्यूजिक पे ध्यान देता हूँ। दैट्स नाइस। ओके, सो देर इज वन थिंग, बॉलीवुड बॉयकॉट का काफी ट्रेंड में चल रहा है। ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी लो हो जाता है फिर चलता है। ये मूवी इंडस्ट्री को तो अफेक्ट कर ही रहा है, क्या ये म्यूजिक इंडस्ट्री को भी अफेक्ट कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? सी आई डोंट थिंक सो कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री को फर्क कर रहा है। इवन मेरा तो, मैं तो क्लूलेस हूँ एक चीज पे, और मुझे समझ ही नहीं आता है कि हैशटैग बॉयकॉट का मीनिंग मतलब क्या है। मैं हम्म। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक फिल्म आई थी अभी जिसका नाम था, अरे वो आमिर आमिर की फिल्म थी, अगर तुम्हें नाम याद आ रहा हो, करीना एंड आमिर। हाँ, यस यस। लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह लाल चड्ढा, सिंह यस। या। फिल्म आई थी, उसको बुरी तरह बॉयकॉट किया गया। हम्म। करेक्ट है। एग्जैक्टली। और उसको नहीं देखा गया, उसका म्यूजिक नहीं सुना गया। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें फोन, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद में। ठीक है, हेलो, या। हाय। तो एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा जिसको बॉयकॉट किया गया, और वो फिल्म वो थिएटर पे नहीं चली। लेकिन जैसे ही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई, वो ट्रेंड कर रही थी और वो बहुत चली। मतलब मुझे मेरे कुछ खास दोस्तों ने, जो म्यूजिशियन है ऑफ कोर्स, उन्होंने गाने भेजे सुनने के लिए, अलग अलग जो उस फिल्म के गाने थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जब थिएटर में तब बॉयकॉट करना है और घर पे सबको देखना है, तो वो एक, इसलिए मैं आंसर नहीं दे सकता इसका कि कितना अफेक्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। क्योंकि बॉयकॉट का मतलब तो कुछ और ही है। मतलब हम कहाँ देखना चाहते हैं कहाँ नहीं देखना चाहते हैं, घर पे अवेलेबल है, सामने है, तो हम लोग देख रहे हैं। और सेम टाइम में पठान बहुत चलती है, तो पता ही नहीं है, किसी को नहीं ओके। पता इसका जवाब। कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, इफ यू कैन डिस्कस एनीथिंग दैट यू सी कैन मेरे शेयर। अपकमिंग, जी डेफिनेटली आई कैन से, बट मुझे वो टेंटेटिव टाइटल है सबके, तो मैं अभी फिल्म्स के बारे में तो आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि खुद ही मुझे राइट। नहीं पता है कि वो है क्या। हम्म। और नॉन फिल्म आई एम डूइंग, जो कि आगे आएंगे, कुछ आ गए हैं, कुछ और आएंगे। सो उस पे मैं काम कर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दैट रोमांटिक, और कौन से जॉनर में रहेंगे, उसके बारे में मैं कुछ बताइए। आई एम वेरी, मैं हमेशा अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी न्यू ऑन नॉन फिल्म थिंग। मुझे बहुत सीखना है इसमें, क्योंकि माइंडसेट बहुत फिल्मी है। वो हटा के, वो अंकित तिवारी को साइड करके, मुझे इस पे ध्यान देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि ये है क्या, किस तरह से करना है। तो अभी दो चीजें चल रही हैं, एक तो मैं सॉन्ग मेकिंग में हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि इस दौरान पे ट्रैवल बहुत था मेरा, शोज थे, तो मैं स्टूडियो कम आ पा रहा था। मैं स्टूडियो में ही बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी कंटिन्यूटी हो गया है, स्टूडियो आना शुरू हुआ है। तो अभी सॉन्ग मेकिंग चल रहा है, जिसमें मैं बहुत ही सोच समझ के काम कर रहा हूँ। और फिल्म नॉन फिल्म ये दो कैटेगरी बांटी है मैंने खुद से, और अलग अलग उस पर काम कर रहा हूँ। ओके, तो अटेंशन थोड़ा रैपिड फायर विल डू। हम्म। ये थोड़ा लाइट वर्जन है, little bit from music and little bit normal. So because you are in Mumbai for a long time, so we would like to know which is your favorite place.
माय फेवरेट प्लेस इन मुंबई। यस। सी मुझे अलीबाग बहुत पसंद है, हमेशा मैं मोस्टली वहाँ चला जाता हूँ। ओके। सो या। वन contemporary whom you would like to appreciate. व्हाट आपके आप व्हाट वन contemporary जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे, आपके साथ सिंगर्स जो हैं, आई मीन योर contemporary. सी बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं यार, मतलब। एंड आई लाइक अरमान, अरिजीत सिंह। अरिजीत वो तो खैर सबका ही फेवरेट है। और भी मेरे जो फ्रेंड्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड। हम्म। So you're mostly traveling. So when you are traveling, ऐसा क्या एग्जैक्टली कुछ दो तीन चीजें जो आपके बैग में हमेशा रहेंगे while you are traveling as a मेरे must बैग travel. में मेरे बैग में ओके, सो मेरा जो कैरी बैग है, जो मैं एयरपोर्ट बैग जो कैरी करता हूँ, उसमें फोन चार्जर जरूर होते हैं। और मैंने एक कैमरा लिया है, वो कैमरा जरूर होता है वहाँ पे। और मेरे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यू नो यूज होते हैं, वो रहते हैं। बाकी कुछ नहीं। Okay, your all time favorite song. चुपके से लग जा गले। Okay, so few rapid fire questions. इसके अलावा एक question which I wanted to ask is recently some आपके कुछ fans ने आपको airport में they just stopped you and started clicking picture. How do you handle such situations? I mean थोड़ा सा difficult तो होता ही होगा to say no to fan or how to handle it. फैन से बात करके, उससे रिक्वेस्ट करके, और उनसे अच्छे से मिल के आई थिंक चीजें हो जाती हैं। डिफिकल्ट होता है, डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक आप हैंडल कर कर लेते हो, तो उनसे बात करके, उनसे प्यार से बात करके। मेरा अभी जो लास्ट शो था, उसमें तो लिटरली लड़ाई हो गई थी सामने, तो मुझे शो बंद करना पड़ा था। और मतलब वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जिद ही एक चीज की होती है कि किसी को किसी से मिलना है, मुझसे मिलना है, वो सब चीजें चल रही होती हैं। तो वहां पे फाइट हो गई, तो मतलब चलते शो को बंद करना पड़ा था। तो यही कुछ चीजें होती हैं, आप बंद करो, उनसे बात करो, हैंडल करो। क्योंकि कोई और बात करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उनको, आप खुद जब बात करोगे तो शायद वो आपकी बात मान जाए। तो आर्टिस्ट अगर यू नो बात खुद चीजें ट्राई करे, तो चीजें हो जाती हैं। Okay, that's nice. So, just a final question. जैसे कि आपने बताया you are trained in classical music. क्या आप अभी भी रियाज करते हैं to module your voice or you know? जी, मुझे लगता है कि जो भी गा रहा है, मतलब जिसने भी एक टाइम पे सीखा है, वो सब प्रयास कर रहे हैं आज के टाइम पे। क्योंकि हम्म। उनको मतलब क्रेविंग भी होती है कि यार मैं कर लूं, थोड़ा बैठ के रियाज कर लूं, थोड़ा कुछ रियाज ना करूँ तो सा सा लगा लूं या ओम लगा लूं। तो वो होता ही है, वो सब करते, मैं भी करता हूँ। आप अपने बिजी शेड्यूल से कितना टाइम निकाल पाते हैं लाइक डू यू डू नहीं, रेगुलरली? रियाज मैं बताता हूँ, रियाज मेरे लिए अगेन शायद जो मेरे गुरुओं ने सिखाया, मैं उस तरह से शायद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं रियाज अगर कर रहा हूँ, तो मैं अपने फोन पे तानपुरा लगा के, और मैं आंखें बंद करके ओम लगाता हूँ। और सारे गामा सारे गामा पा, या सारे गामा पा धा नी, आरू अप्रो थोड़ा बहुत करके, मेरा रियाज मतलब वो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं अपने मुझे अपने गले को थोड़ा सा वार्म करना है, तो मैं रियाज कर लेता हूँ। मुझे काम मैं कर रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं हो रहा, तो मैं बैठ जाऊंगा स्टूडियो में और मैं सिर्फ ओम लगाऊंगा। हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि कोई मुझसे इंस्पायर हो और ये चीज करे। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मुझे क्या एनर्जी देता है। आपका कुछ और हो सकता है, जो आपके गुरुजी बताएं वही आप करिए। मेरा कुछ मेथड अलग हो सकता है, मेरा कोई रीजन है इस चीज से करने का, आपका भी शायद रीजन ना हुआ हो। लेकिन जो आपके गुरुजी बताएं वही आपको करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज से कोई इंस्पायर ना हो जाए कि यार अंकित तो ये करता है, मैं भी ओम करूंगा। ऐसा नहीं है, ओम अच्छी बात है करना, बट और भी बहुत कुछ गुरुजी आपके बताते हैं, आपको सिखाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। Okay, Ankit. I think I've covered maximum of the
the questions. Thank you so much. Great, thanks.